नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। वो अजूबा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत थी ये करीब 4000 सालों तक। इतने बड़े बड़े पत्थर इसे बनाने में प्रयोग किए गए थे कि इसका वजन 60 टन बताया जाता है। अगर आप इसे आज की बनी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कंपेयर करोगे तो इसका वजन बुर्ज खलीफा से लगभग 12 गुने अधिक है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं थे, ना ही कोई बड़ी टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि उन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, पहिए तक नहीं थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना डाला जो आज तक खड़ा है। सोचकर देखो दोस्तों, 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, जलती हुई गर्मी में हजारों तूफान आए, बारिश आए और भूकंप आए, दुनिया में कोई भी इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हुआ ये सब, आइए समझते हैं इस वीडियो में। इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही कठिन होता है सोर्स और पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनवाया गया था साल 2560 BC में फेरो खुफू के द्वारा। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे उन्हें हम फेरो कहकर बुलाते हैं। फेरो खुफू के बारे में बात करें तो इनके बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं ये सेकंड राजा थे फोर्थ डायनेस्टी ऑफ किंगडम के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया ये कोई नहीं जानता। हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं 23 साल, कोई 30 साल तो कोई 60 साल बताता है। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे स्थित है और अगर आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे तो पता चलेगा ये इकलौता पिरामिड नहीं है, इसके पास 2 और पिरामिड्स मौजूद है। इन तीनों में सबसे ऊंचा और बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खापरे जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। बताते हैं कि इसे खुफू के बेटे खापरे द्वारा बनवाया गया था। और तीसरा व सबसे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकोर, जिसे खापरे के बेटे मेनकोर द्वारा बनवाया गया। उस समय बनाए गए इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं थे दोस्तों। इनके अलावा द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा और कई छोटे बड़े पिरामिड्स बनाए गए। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स मौजूद है। आखिर क्या कारण था इन्हें बनाने का? वही कारण जो और बहुत से एंशिएंट मॉन्यूमेंट बनाने के पीछे था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टूम है जहाँ इजिप्शियंस अपने फेरोज को दफनाया करते थे। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ ईश्वर हमारी आत्मा को जज करते हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो हमेशा आफ्टर लाइफ में जिंदा रहते हैं। और आफ्टर लाइफ ठीक से गुजरे इसके लिए जो इनके राजा थे वो इन टूम्स का निर्माण करवाते थे। अपने लिए खाना, खजाना, कपड़े, ज्वेलरी और कहीं जरूरत का सारा सामान ममीज के साथ रखते थे कि आफ्टर लाइफ में ये सब काम आएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हमें ये कैसे पता चला कि पिरामिड्स को इन्हीं सब के लिए बनवाया जाता था। इसके 2 बड़े कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इसके जैसे ही और पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे मिले हैं जहाँ पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। और दूसरा कारण, ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड्स पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। एक पॉपुलर कंस्पिरेसी थ्योरी बताती है कि इन पिरामिड्स को अनाज स्टोर करने के लिए बनवाया गया था और ये थ्योरी दी गई थी अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने साल 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी थी, लेकिन हिस्टोरियंस के अनुसार ये बात बिल्कुल साफ है, पिरामिड्स को सिर्फ मकबरे के तौर पर ही बनाया गया था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था? दोस्तों, कैसे उस जमाने में इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया, जिसमें हर एक पत्थर का वजन 2 टन से 60 टन तक बताया जाता है और हर एक पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा जाता है जब उनके पास काटने के लिए कोई टूल्स तक मौजूद नहीं थे। फिर इन पत्थरों को एक के बाद एक ऊपर कैसे रखा गया जब उनके पास कोई क्रेन्स तक नहीं थी? और दोस्तों, ये सब उन्होंने कर दिखाया सिर्फ 20 सालों में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 20 साल में। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड थे। उन्हें भूखा रखकर मारा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। एक एवरेज इजिप्शियन से ज्यादा खाना उन्हें दिया जाता था। ये लोग शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट के पास। टोटल देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स थे इस प्रोजेक्ट में, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दोस्तों, ये पिरामिड 13 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल पिरामिड है। अगर देखा जाए तो इस पिरामिड के अंदर एक नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड आराम से बन सकती है। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड को लगभग 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, जिसमें हर एक पत्थर का वजन 2 टन से 60 टन तक बताया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। कई सालों से एक्सपर्ट्स की टीम इन पिरामिड्स की टेक्निक को जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन पिरामिड्स की हर एक साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बिना किसी कंपास और बिना किसी मैप के कैसे सेट की गई होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन लोगों ने पहले ऐसी जमीन की तलाश की होगी
जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन सह सके। इसके बाद पोलर स्टार्स की मदद से पिरामिड की हर एक साइड को मार्क किया होगा, बिना किसी कंपास और बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। इस पोलर स्टार टेक्निक की सहायता से पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई होगी, और वो भी 0% एरर के साथ। अब दूसरा चैलेंज था, जिस 13 एकड़ की जमीन पर पिरामिड को बनना था, उसे कैसे लेवल किया जाए। अगर लेवल में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती तो इस पहाड़ जैसे अजूबे का खड़ा होना इम्पॉसिबल था। लेकिन उस जमाने में उन लोगों के पास जमीन को लेवल करने के लिए ना तो लेवल लेजर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन लोगों ने सेक्शन की साइड पर गड्ढा करके उसमें पानी डाला होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया होगा, और जो हिस्सा मैच नहीं कर रहा होगा उसे छेनी व हथौड़े की सहायता से लेवल में लाया गया होगा। अब कंस्ट्रक्शन की डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन को लेवल भी किया जा चुका था। लेकिन अब बारी थी काम शुरू करने की, जिसके लिए जरूरत थी बड़े बड़े पत्थरों की। लेकिन इन पत्थरों को काटने के लिए उन लोगों के पास ना तो कोई मशीन थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। बावजूद इसके उन लोगों ने इन पत्थरों को न केवल काटा बल्कि स्क्वायर शेप भी दिए। लेकिन कैसे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यही वह औजार है जिसकी मदद से बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया व शेप में डाला गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पत्थरों को काटने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, बल्कि उसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी मिलाया जाता था जो कॉपर को मजबूत बनाता है। इसके बाद बड़े बड़े पत्थरों को काटा जाता था और कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें शेप में डाला जाता था। अब ये यूनिक पत्थर जिन्हें लाइमस्टोन कहा जाता था, उनकी कटाई कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा में हो रही थी। अब बारी थी इन पत्थरों को गीजा तक पहुंचाने की, जिसमें हर एक पत्थर का वजन 60 टन यानी 3 पैसेंजर बसों के बराबर था, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में प्रयोग होने थे। उस समय में इन पत्थरों को गीजा तक ले जाने के लिए उनके पास ना तो कोई ट्रक्स थे और ना ही कोई जानवर इन्हें ले जाने में सक्षम था। बावजूद इसके ये काम कश्तियों व मजदूरों की सहायता से किया गया। टोरा व गीजा के बीच में स्थित नदी का फायदा उठाया गया और इन पत्थरों को गीजा तक पहुंचाया गया। ये काम उन लोगों के लिए आसान नहीं था। इस काम में हजारों लोगों को एक साथ लगाया गया होगा। अब इन पत्थरों को काटा भी जा चुका था और शेप भी दे दिया गया था और ट्रांसपोर्ट भी हो चुका था। लेकिन एक बात एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन पत्थरों को पिरामिड की हाइट पर कैसे पहुंचाया गया होगा, और वो भी उस समय में जब उन लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी। एक एस्टीमेट के हिसाब से बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया था या तो वे स्पाइरल ट्रैक से ऊपर जाएंगे या जिगजैग तरीके से। लेकिन ये तो तय है 50 टन वजनी पत्थरों को मजदूरों की सहायता से ही ऊपर ले जाया गया होगा। अब तक एक्सपर्ट्स को लगभग सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात जो उन्हें परेशान कर रही थी वो ये कि पिरामिड के अंदर जो पत्थर प्रयोग हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। दोस्तों आप भी जानते हो, ग्रेनाइट को आज भी सिर्फ ग्राइंडर्स की सहायता से ही काटा जाता है। ग्रेनाइट दुनिया का दूसरा सबसे कठोर पत्थर माना जाता है। आखिर उन लोगों ने इसे इतनी सफाई के साथ कैसे काटा होगा? कुछ सालों की छानबीन के बाद इस मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया और बाद में पता चला कि ग्रेनाइट को उन लोगों ने एक ऐसे आरे से काटा था जिसमें दांत ही नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस आरे को 2 लोगों की सहायता से ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। इतने बड़े पत्थरों को काटने में उन लोगों को 4 से 5 महीने तक समय लग जाता था। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।